अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। पता नहीं हमारे साथ वालों के घर क्या चीज़ गिर गई एकदम से, तो इतना शोर आया है। वो मैंने क्या अलमारी सही कर लूँ, कपड़े वगैरह तय करके रख दूँ। कपड़े धोए थे तो कपड़े मैंने क्या धोए थे, वो कपड़े वगैरह उठा कर रखने हैं। पहले अलमारी के कपड़े तय कर लेती हूँ। जी मम्मा। हाँ जी। तो कपड़े वगैरह वो पहले उनकी अलमारी सही करके फिर कपड़े वगैरह तय करूंगी, दूसरे उठा कर, ताकि पहले अलमारी सही हो जाए ना, तो फिर साफ सुथरे जल्दी जल्दी कपड़े उसमें रखे जाते हैं। और बच्चों के लहदा लहदा करके कपड़े रखती हूँ। आने जाने वाले कपड़े कहीं और होते हैं, अलहदा अलहदा करके रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में कहीं जाए तो आसानी हो जाए, आसानी हो। बीच में से जल्दी जल्दी उठाकर बंदा पहन कर चला जाता है। ये मेरे शोर के हैं, वो मेरे हैं। ऊपर आने जाने वाले कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे हैंगर करके अलमारी में अपने कपड़े और अपनी बेटी के कपड़े फैंसी टांगे हुए हैं मैंने, ताकि कोई शादी वगैरह हो तो उधर से दे दो बहन को। सुकैन अली दे दो आपी को। और ये लोन वगैरह के कपड़े लेकर रखे हुए हैं, ताकि कहीं जाना पड़े ना, तो साफ साफ कपड़े हैं लोन के। जी मम्मा। भैया दे दो, तो वो कपड़े लोन के साफ साफ। अच्छा चलो चुप हो जाओ। अब ये मैं खुद भी कपड़े भी निकालती हूँ ना, जल्दी जल्दी में कहीं निकालो ना, तो वो एक कपड़ा निकालते हैं सारे बिखर जाते हैं। तो मैंने कहा तय करके इनको रखूँ, बाकी जो से धुले हुए पड़े हैं वो भी तय करके रखूंगी अभी। जी मम्मा। भैया दे दो। बर्तन तो सुबह धोए भी नहीं थे, साबुन नहीं था बर्तन धोने वाला, तो अभी साबुन मंगवाया। पैसे नहीं थे ना सुबह मेरे पास, तो वो साबुन मंगवाए, बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद ना सब्जी लेकर आई थी, आलू पालक की सब्जी बनानी है, शाम भी हो रही है। तो बेटा मेरा छोटे वाला सोया हुआ है, आज बच्चे चैन पहल शोर हो रहा है। जी नहीं करो बेटा, नहीं करो स्कैन अली, नहीं करो, नहीं आप रहने दो, रहने दो, हट जाओ। बस बच्चे हैं तो जिस चीज़ में अड़ जाए ना, उस चीज़ में अड़ जाते हैं। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं क्या करना, हमने क्या नहीं करना। मैंने कहा पहले बर्तन तो धो लो, फिर ही तो खाना बनेगा। बर्तन धुलेंगे तो उसमें डालकर खाएंगे ना हम, जब धुलेंगे नहीं तो। मम्मा सुबह भी मुझे चाय के साथ खाना पड़ गया था। आपको तो चाय के साथ खाना पड़ गया था, क्या करूं बेटा। इसका नाम क्या, वो पैसे भी नहीं थे आपके सामने था, कैसे आपको पता है भी आपके पापा घर पे नहीं है। वो पापा घर पे होते हैं अब, और आपके पापा देख लो कॉल भी नहीं कर रहे। अब कॉल आने तो मैं इसको बताऊंगी जाकर, हमारे से वो हो गया ना, तंग आ गया ना समय हमारे से, इसी वजह से तो कॉल नहीं कर रहे। सब्जी हमारी बन चुकी है, सारी पालक गली हुई निकली है इसमें से, इतनी सारी देखना। आधा किलो पालक ली थी और आधा किलो पालक से ज़्यादा गंद निकल आया इसमें। जी मम्मा। रोटी बेटी इंतज़ार में कर रही है रोटी का। अभी सालन बनाऊंगी मैं, तो सारा कुछ दाल डूल कर ना सारा कुछ इसमें चढ़ा दूँगी। थोड़ी सब्ज़ी के लिए क्या मसाला भूनो और क्या करूँ, टाइम भी बच जाएगा और सालन भी बन जाएगा ना। मेरा तो ऐसे दिल भी नहीं कर रहा बनाने के लिए इसको, जितनी अच्छी पालक निकली है ना, क्या करूँ। मम्मा मैं बाहर जाऊँ? जाओगे खेल लो, मैंने आपको मना किया। एहसान जाओ, एहसान इस पर एहसान कर दो आप। आप भी जाओ जाओ। सब्जी तो बस गर्मी की वजह से पालक भी सड़ी थी। मैंने कहती चलो आधा किलो पालक ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ मैंने क्या थोड़ी बहुत मैंने क्या निकल आएगी, और बच्चे मैंने क्या मैं और मेरे बच्चे यहाँ खा लेंगे। वो जी क्या हुआ, कभी कोई बच्चा आता है इधर से बुला लेता है, कोई बच्चा आता है इधर से बुला लेता है, क्या करो। उनसे पूछ के देखे जिनके बच्चे नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है तो तंग करते हैं ना।
सालन में मैंने सब कुछ डाल डूल कर ऐसे ही मैंने इकट्ठा चढ़ा दिया। दिल भी नहीं कर रहा था बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा बना ही लेती हूँ। बेटी अच्छा, बच्चों को भूख लग रही है, रोटी रोटी कर रहे हैं आज तो। मैंने कहा अच्छा बना रही हूँ, हालांकि दिन में तो खाई थी। हाँ ये देखो मेरे पास ही बैठी है, बस मेरा सर भी खा रही है और बैठी हुई है मेरे पास ही। क्या करूँ इन बच्चों का, अब बच्चे तो है ना खाने के लिए मांग रहे हैं। और छोटे वाली बेटी जो वो मुझे इसकी टेंशन हो रही है। अभी मेरे शोर का फ़ोन आया था, कॉल आई, तो मैंने कहा उसको ऐसे ऐसी बात है, वो कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए पकाना नहीं कर रहा। तो मेरे शोर ने कहा उसको डॉक्टर को दिखा दो, साइमा को जिससे पैदा हुआ है ना उसको दिखा दो। तो मैंने कहा अब मेरा देवर भी घर पे नहीं है, बाइक वो लेकर गया हुआ है, तो अब वो आएगा तो पता नहीं वो आएगा कब नहीं आएगा। जी मम्मा, हाँ खेल रही है और छत के कटोरी घुमा रही है और खेल रही है। तो मैंने कहा चलो अब आटा गूंद लूँ, साथ साथ आटा गूंद लूँगी, फिर रोटी साथ में इधर बन जाएगा, सालन बन जाएगा तो रोटी बना कर इनको खिला दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही उसके लिए क्या करूँ अपने बेटे के लिए। छोटी तो छोटा है ना बेचारा, छोटा तो भी अगर कब्ज वगैरह हो गई तो फिर मसला बन जाएगा। तकलीफ इतनी होती है अभी इस वजह से ना। जी हाँ कटोरी घुमा रही है। तो मैंने कहा चलो वो आएगा तो उसको डॉक्टर पे लेकर जाती हूँ, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसके पास मोबाइल भी नहीं जो बंदा कॉल ही कर ले। हाँ खेलो बेटा खेलो। अब मुझे यही समझ नहीं आ रही उसको कहाँ पे ढूंढो और क्या करूँ उसका, कैसे कहाँ से उसको बुला के लेकर आऊँ। आता भी तो इतनी देर से आएगा, 10-11 बजे तक आता, अल्लाह करे जल्दी आ जाए, मैं तो ये कहती हूँ। फिर उसको ले जाएंगे तो डॉक्टर को लेकर आऊँगी। घुट्टी भी अलग दे रही हूँ फिर भी समझ नहीं आ रहा, पेशाब आ रहा उसको। जी मम्मा, हाँ चलो। हाँ जी खाना हमारा बन चुका है, बच्चों की दवाई लेकर आई हूँ मैं। जी खा लो आप। तो बच्चों की दवाई के लिए बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। मैं अपने छोटे बेटे की दवाई लेकर आई हूँ, तो अभी मेरा देवर आ गया तो जल्दी उसकी दवाई लेकर आई हूँ। फिर पीछे मैंने कहा गैस ना जल जाए, मेरे देवरान ने जल्दी जल्दी बेचारी ने रोटी बना दी। तो उसने कहा वो कभी गैस चला जाता है इस वजह से जल्दी जल्दी रोटी बना कर दे। हाँ भैया उठ रहे हैं, हाँ छोटी वाली मेरे बेटा उठ रहा है ना, उसको तो उठा रही हूँ। वो करता है आई माँ सदके। चलो इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखना, ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखना। और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।